हरे कृष्ण। राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे सच्चा प्रेम चैनल में। मैं माया शर्मा आपको सुनाने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुना। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतानहीन व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत करने से जहाँ एक तरफ संतानहीन व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की संतान होती है उनके बच्चों की तपस्वी, विद्वान और धनवान बनते हैं। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ और कौटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि एकादशी के दिन श्री हरि से जुड़ी कथा जरूर पढ़नी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। पुत्रदा एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में सुकेतु नाम का राजा रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सभ्या था। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसको लेकर वह सदैव चिंतित रहते थे। इन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उसके बाद उसका राजपाट कौन संभालेगा और मृत्यु के बाद इनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म कौन करेगा और कौन इन्हें मुक्ति दिलाएगा और कौन इनके पितरों को तृप्त करेगा। बस यही सब सोचकर राजा की बीमारियां बढ़ने लगीं। एक बार राजा जंगल में भ्रमण करने निकला। वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगा। वहां उसने देखा कि कैसे हिरण और मोर, अन्य पशु पक्षी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, और यह देखकर वह और अत्यधिक विचलित होने लगा। वह सोचने लगा कि इतने पुण्य कर्मों के बाद भी मैं निसंतान हूँ। तभी राजा को प्यास लगी और वह एक जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते उसकी नज़र एक नदी के किनारे बने ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। श्रद्धावान होने के कारण राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया। राजा का सरल स्वभाव देखकर सभी ऋषि उससे अत्यधिक प्रसन्न हुए और उससे बोले, वरदान मांगने को कहा। जिस पर राजा ने उत्तर दिया, हे देव भगवान, आप संत महात्माओं की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, केवल कोई संतान नहीं है। इसके कारण मेरा जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर ऋषि बोले, राजन, भगवान ने आज तुम पर विशेष कृपा करके तुम्हें यहाँ भेजा है। राजा, आज पुत्रदा एकादशी है और आप पूरी निष्ठा से इस व्रत करें। इस एकादशी का व्रत करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि की यह बात सुनकर राजा ने उस व्रत का पालन किया और नियम के अनुसार द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। इसके कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई और अंत में राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से इस व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया। आइए मैं आपको बताती हूँ पौष पुत्रदा एकादशी पूजन विधि। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले श्रद्धालु को व्रत से पूर्व दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रतों को नियमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल में स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत रखने वाले को बिना जल के रहना चाहिए। यदि व्रती चाहे तो संध्या के काल में दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। फिर मिलते हैं किसी कथा के साथ।
राधे राधे। राधे कृष्णा।